जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास का पार्ट 2। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ पहले जाकर आप लोग पार्ट 1 देख लें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 2 में आज हम सीखने वाले हैं जेड और एफ का फंडा, जो हमने पिछली क्लास में बताया था कि एफ और जेड कहाँ लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, क्यों लगाना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारी इस क्लास के साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जेड और एफ का फंडा क्या रहता है, तो ऐसे ये 4 लेटर ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने देखा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि का जो होता है काका के ए होता है। ये पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में, काका के ए होता है। जिन लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी उन्हें ध्यान होगा। तो आपसे हमने कहा भी था कि याद करके आइएगा अगली क्लास में, ठीक है। तो और गा का हमने बताया था कि जी ए होता है, फा का बताया था पी एच ए होता है, और जा का बताया था जे ए होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। फिर ऐसे शब्द कौन से हैं जहाँ पर जैसे का क्यू आता है और गा का जी एच आता है, फा का एफ आता है और जा का जेड आता है। जैसे कि हम ऊपर देख पा रहे हैं, ऊपर वाली लाइन में आप देख पा रहे होंगे कि का, तो इसमें आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा। एक का जो है का के नीचे भी बिंदी लगी हुई है, गा है गा के नीचे भी बिंदी लगी है, फा के नीचे भी बिंदी लगी है और जा के नीचे भी बिंदी लगी हुई है, ठीक है। तो इसी फंडे को आज हम समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर का के नीचे बिंदी होगी तो हम इंग्लिश में उसको क्यू पढ़ेंगे, ठीक है। अगर गा के नीचे बिंदी होगी तो उसको हम इंग्लिश में जी एच पढ़ेंगे, और अगर फा के नीचे बिंदी होगी तो हम उसको एफ पढ़ेंगे इंग्लिश में। अगर जा के नीचे बिंदी होगी तो हम उसे इंग्लिश में जेड पढ़ेंगे, ठीक है, यानी हिंदी में जा। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है कि जिन शब्दों के नीचे बिंदी आती है, जैसे का हो गया, इसके नीचे बिंदी है तो क्यू, गा हो गया तो का के नीचे जी एच हो गया, इसकी बिंदी अगर है, फा के नीचे बिंदी है तो एफ हो गया, जा के नीचे बिंदी है तो जेड हो गया, ठीक है। इस तरीके से अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। जैसे कि देखो, पहला नाम जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है गज़ल, ठीक है। तो गज़ल में हमने क्या लगाया, गा है तो गा का हमने क्या लगाया, जी एस लगा दिया, ठीक है। जा है, जा का हमने जेड लगाया है यहाँ पर, और ला है तो ला का एल लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गज़ल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ बिंदी वाला जा लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर जेड लगाए। यहाँ पर जहर लिखा है तो जहर में क्या लगा है, जेड लगा हुआ है। इसी तरीके से लिखा है फैज़ान, तो फैज़ान में फ़ा जो है कौन सा है, बिंदी वाला है, इसलिए एफ़ लगाया है यहाँ पर, और जा जो है बिंदी वाला है तो यहाँ पे जेड लगाया, तो इसलिए इसे हो गया फैज़ान, ठीक है। ये फैज़ान हो गया। काजी, काजी कैसे लिखेंगे, काजी देखो बिंदी वाले का क्या आता है, क्यों आता है, हमने भी देखा था बिंदी वाले का क्यों आता है, और बिंदी वाले जा का जेड आता है। तो काजी लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्यू से और जेड से, ठीक है, क्यू ए जेड आई, ये होगा काजी, ठीक है। इस तरीके से हम जानेंगे अब इन वाले शब्दों के बारे में। जैसे का है, का तो के ए हो गया, तो हम लिखेंगे इसका के ए एम, ये हो गया काम, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे बिंदी नहीं है, इस वाले का के नीचे बिंदी नहीं है, और ना ही इस वाले गा के नीचे बिंदी है, तो जी ए डबल एल लिख देंगे गाल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरह ये समझना है, जैसे ये वाला जो जा है, जा के नीचे भी बिंदी नहीं है और ना ही है फा के नीचे बिंदी। जब जा के नीचे बिंदी नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, जे ए एल, जाल, तो जे लगा देंगे यहाँ पर हम। और देखो फा के नीचे भी बिंदी नहीं है तो क्या लगा देंगे, पी एच, यहाँ पी एच लगा हुआ है, ठीक है। अगर फा के नीचे बिंदी नहीं होगी तो पी एच लगेगा, बिंदी होगी तो एफ लगेगा, ठीक है। तो यही थे हमारे आज के फंडे। अगर समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।